मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते। प्रीति जी नमस्ते। हाँ जी, अपना नाम मैं बताइए। विजय विजय बोल रहा हूँ। हाँ जी, सुरेश जी बोलिए। को मेरा सादर प्रणाम और आनंदी माँ को भी मेरा सादर प्रणाम। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। माता जी मुझे आज वो हो रहा है, फीवर आ रहा है कल से ना। माता जी प्रणाम। माता जी कल से मुझे फीवर आ प्रणाम। रहा है, पता नहीं क्यों। कल से मुझे बहुत फीवर आ रहा है, शाम के टाइम पे आ रहा है। क्योंकि तो पहले मेरा आप कफ जल्दी से नाचिए नाचिए और मौज करिए। सच भगवान में का माता जी। थैंक यू बोलिए। जाओ, अच्छा हुआ मुझे बुखार दिए, मेरा सब टॉक्सिन जल जाएगा। वो वाह धन्यवाद माता जी, करिए, वाह माता लव जी। यू बोलिए। माता जी मैं रो रहा हूँ माता जी, आपकी बात सुन के। सच में आप ऐसी बात बोल के मेरे दिल बहुत अच्छा लग रहा है माता जी। मुझे मेरी खुशी से आंसू निकल रहे हैं माता जी। अरे बुखार आने माता जी। से खुश होना चाहिए। जिस बुखार आने से हमारा जल्दी गंदगी जल जाती है। टॉक्सिन जलाने के लिए प्रभु बुखार देते हैं। अंदर प्रभु को पता है, वो जल्दी ठीक करने के लिए देते हैं। और उसके लिए थैंक यू बोलिए। और निर्जला अच्छा माता रखिए, जी। और नहीं तो पेट में गिल्ली पट्टी रखिए, सर पे गली गीला पट्टी रखिए। सर पे और अच्छा पेट माता जी। पे गिल्ला करके बार बार वो पानी निर्जला। में निचोड़ के रखिए। गीला पट्टी का ध्यान रखिए। हाँ और माता जी, एनिमा निर्जला तो का, मैं कर रहा हूँ 2 दिन एनिमा से। गीला 2 दिन पट्टी से। और निर्जला। हाँ ये सब मैं कर रहा हूँ माता जी। और माता जी जैसे ना अब मेरे छाती से नीचे ही मुझे दिक्कत है, पैरालाइज मतलब शरीर मेरे छाती से नीचे काफी हद तक कम इम्प्रूवमेंट है। तो वहीं से छाती से मेरा कफ निकल रहा है, बहुत ज्यादा वैसा कफ, कड़वा कफ निकल रहा है, पित्त सा निकल रहा अच्छा बात है, पानी पी के उल्टी करिए और स्टीम करिए। रात को सोने है। से अच्छा माता जी। पहले स्टीम करिए। पैर को भी गर्म लेकिन पानी में रात को सोने से पहले डुबा के 15 मिनट, उसके बाद सोइए। अच्छा माता जी, मैं खुश होता हूँ माता जी। लेकिन मेरे घर वाले पता नहीं परेशान कर रहे हैं सब लोग। वो समझ रहे हैं इसको पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो गया, इतना पतला हो गया। और मैंने भी उनको बताया कि ये सब अच्छे लक्षण है, मुझे बताया था माता जी ने, गुरु जी लोगों ने बताया था कि ये सब अच्छे लक्षण है। अब वो नहीं समझ रहे, लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। मैं बोलता हूँ मेरे साथ बात मत करो, अभी 1 महीना और चुप रहो मुझसे। 2 महीने तो हो गया माता जी मुझे कंप्लीट ना। 1 महीना नहीं, 1 साल। एक नहीं नहीं, साल पूरे बोलो जिंदगी। चुप रहने पूरा। के लिए। 1 साल के अच्छा। बाद जाके सब कुछ बदलती है, इतना जल्दी नहीं। हमको इतने इतने नहीं। साल हो गया गलत आहार अयोग्य आहार कर, सुनो पहले मेरी बात, उस जमाना ठीक है ठीक है ठीक है माता अयोग्य जी, बोलो आप। आहार करके सब चीजें ये करके हमने मतलब अपने आप को डिजीज को बुलाए हैं। तो वो जाने के बिल्कुल लिए माता भी जी। समय लगेगा, जैसे आने के लिए समय लगा है। तो इसके लिए जी जी इंतजार करिए, कम से कम एक जी साल के ऊपर। आप जोगेश जी का जी। वीडियो नहीं सुनते हो, बार बार सुनिए। उन्होंने भी पैरालिटिक था, उनको भी ब्रेन हेमरेज थी, और उन्होंने 1 साल तक इंतजार करे, तप करे। आपसे भी पतला, 32 किलो वेट, ओनली बाप सिक्स रे बाप। फीट अरे हाइट। बाबा। अब फिर भी उन्होंने बाबा। तप करे, निर्जला करे, रसाहार रहे। यहाँ 7 महीना उन्होंने रहे। सुरेश बेटा ने उनके लिए मेहनत करे, उसने भी तप करा। और अभी उसका वेट 41 किलो है, और वो उसका सब रिपोर्ट नॉर्मल है। खुद वो सुरेश बेटा को अपनी रिपोर्ट भेज के धन्यवाद दे के भेजा था कि मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल आया है भाई बोल के। और 1 साल इंतजार करा। मार्च 23 को उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी। अभी मार्च 30 गया, ये अप्रैल 1 को वो यहाँ आया था। 2022 अप्रैल 1 को, आज 2023 अप्रैल 1 है। और 1 साल के अंदर उसका 1 साल इंतजार करा उसने। कभी शिकायत नहीं करा, कभी सवाल नहीं करा, कभी किसी को कुछ नहीं पूछा। और उल्टा बोलता था कि जो सुरेश भाई बोलेंगे, जो डाइट बोलेंगे मैं वही लूंगा, उससे आगे एक भी चीज मुझे मेरे मर्जी से नहीं लेना है। और उसने इस तरीके से पूरी, जैसा सुरेश जी बोले ऐसा उसने करा, तभी रिजल्ट मिला। और वो कभी भी भगवान को नहीं ये करा, ब्लेसिंग बोला। जो भी चीज आया वो बोलता था ये वरदान है मेरे लिए, ये ब्लेसिंग है बोलता था। और सभी को बोलता था, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, कि आप एक ही एहसान करो मेरे पे, कि मेरे साथ बात मत करो, और जो हो रहा है मेरे साथ होने दो, अब मुझे भगवान का भजन में रमने दो। और वो मौन रहता था और चुपचाप पड़ा रहता था। लगता भी नहीं था कि बेड पे कोई है।
हमने जाके देखते थे, हम सोचते थे खाली कंबल पड़ा है, लेकिन कंबल के अंदर वही था, लेकिन पता नहीं लगता था, इतनी पतला। अब फिर भी वो आज आपके सामने खड़ा है एक एग्जाम्पल होके, तो आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? देखो बेटा, हाँ प्रीति जी बेटा। माता जी। जी माता जी। हाँ जी, कल्पना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आदरणीय आनंदी माँ को मेरा सादर प्रणाम, सुरेश भाई को सादर प्रणाम, प्रीति जी को प्रणाम सादर जी। प्रणाम। माँ, मेरा निर्जला पूरा जो है 9 दिन का कंप्लीट हुआ। कल मैंने तोड़ा निर्जला, और तोड़ना नहीं, सुरेश खोलना भाई बोलते हैं उसको। जी खोला खोला मैंने। और सुरेश भाई आपने जैसा बोला था वैसा ही मैंने 50 ग्राम जो है उससे आंवला और पत्ती के जूस से खोला। और फिर थोड़ा थोड़ा सा दिन में पानी भी बहुत कम लिया मैंने। और संतरे की फांक ली, और कुछ कुछ फांक धीरे धीरे उसको जूस लिया। और इस तरह से कल का दिन लगाया, और 2-4 घूंट ऐसा पानी लिया, पानी भी ज्यादा नहीं लिया। आज उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई, आज सुबह टमाटर का जूस लिया। और ये जो सब कुछ किया बस आप लोगों के आशीर्वाद से, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। और ये बहुत दीदी मेरी इच्छा हमारा है कि आशीर्वाद नहीं, ये हमारा आशीर्वाद नहीं, ये आपकी अपनी मेहनत है, आपका तप है। अपने तप से आ, केवल प्राप्त कर पाए हैं। सुरेश भाई आप तो लोगों की हमारे इन हिम्मत साधकों को थी। बताइए, जी। हाँ, इन हमारे साधकों को बताइए कि हमने 9 दिन का निर्जला पूरा कैसे अनुभव अपना बताइए, 9 दिन का। आ, सु, सुरेश भाई, मैंने निर्जला करने की मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा थी। और मैं चाहती थी कि मैं आपके लोगों के पास आके आप लोग के सानिध्य में ही करूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था। पर इच्छा इतनी प्रबल थी तो मेरे को करना ही था। तो मैंने जो शारदीय नवरात्रि है उससे उसमें मैंने जूस पे फास्ट किया था। और तभी से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी कि मेरे को चैत्र में जो है निर्जला करना है। तो हर सैटरडे संडे में 1 दिन 2 दिन का ऐसा निर्जला करना शुरू कर दिया था मैंने। और डाइट भी ऐसे ही रखा था, उसी के हिसाब से रोटेशन चलता था मेरा, कि फ्राइडे मेरा एकदम जूस पे आ जाती थी, सैटरडे वो फिर थोड़ा फास्टिंग पे आ जाती थी, निर्जला पे, संडे निर्जला रख लिया, फिर जूस पे आ गई, फिर थोड़ा सलाद खाया, फ्रूट खाया, ऐसे करके मतलब वीक का पूरा शेड्यूल बना लिया था मैंने। और फिर अभी जब नवरात्रि आई तो घर में सबका विरोध था कि नहीं करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है। सबको ये लगता था कि इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, मतलब मैंने किसी को बताया भी नहीं। मेरे बच्चों को मालूम था, और बोल दिया था सबको, बोलना कि व्रत कर रही है लेकिन फल पे कर रही हूँ मैं। और केवल मदर को बताया था, पर उनको भी अंदर से बहुत डर था। कहाँ कहाँ की वीडियो देख लिए थे कि निर्जला करने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, पर मेरा तो विश्वास, अटूट विश्वास था। और बस ये भगवती पार्वती माँ भगवती की कृपा थी। और सबसे बड़ी चीज थी कि आप लोग के कारण मुझे हिम्मत थी कि अभी कोई भी दिक्कत है तो मैं आप लोगों को पूछ लूंगी, आपसे मेरी मदद मिल जाएगी। और आपने जब बोल दिया था कि एनिमल लेना आपने को 9-10 बार, तो पूरा 9-10 बार एनिमल लेना, लपेट लगाना। वीकनेस आई इसमें, वीकनेस भी आई, और गैस भी बहुत बनी। जबकि अपन कुछ नहीं खा रहे हैं, लोग सोचते हैं कि कुछ खा नहीं रहे तो फिर गैस क्यों बन रही है, एसिडिटी क्यों हो रही है। अरे बॉडी जो है अपना टॉक्सिक मैटर वो निकालेगी, तो इस फॉर्म में निकालेगी। और एक दिन तो इतनी एसिडिटी हुई थी कि मैंने 3 तपेली पानी पी के निकाला, और 3 तपेली पानी पीने पूरा एसिड निकला। और लेकिन कोशिश रहती थी कि मैं कुंजर क्रिया में पानी पूरा बाहर निकालने की प्रयास करती थी। और वीकनेस भी आई, और काफी चीजें रही। तो इस तरह से जो है बस बहुत अच्छी तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरा कर लिया। और मैं तो सभी से ये बोलूं कि निर्जला फास्टिंग सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज जो मैंने अनुभव की, मैं थोड़ा सा अध्यात्म मेरी रुचि है, सबसे अच्छी चीज जो मैंने अनुभव की कि जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को, मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं,
ये करो ये करो। लेकिन अब जब निर्जला फास्टिंग करते हैं तो आपको कुछ उपाय नहीं करना पड़ता, मन अपने आप शांत हो जाता है, इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। ना तो किसी की फालतू बात सुनने का मन करता, ना कुछ देखने का मन करता, ना कुछ खाने का मन होता, ना कोई गलत चीज सूंघने का मन होता। तो सबसे सुंदर चीज जो है मुझे निर्जला लगा, जिसके लिए अपन बहुत सारे ग्रंथों में हर ग्रंथ में पढ़ते हैं कि मन और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है निर्जला उपवास और एनडीएस को फॉलो करना। जो व्यक्ति एनडीएस को फॉलो करेगा, निर्जला फास्टिंग करेगा, उसका मन, उसकी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएगा। और जब मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। तो ये मेरा अनुभव रहा। बहुत बढ़िया। आपने आपका फोन नंबर भी बताना, और आपने एक वीडियो बना के भी दीजिए ताकि यूट्यूब में अपलोड होगा। ये तो होगा ही जी होगा जूम मीटिंग का, जी लेकिन जी आप आपका पर्सनल 9 दिन का निर्जला फास्टिंग का अनुभव दीजिए और जी टेलीग्राम में सेंड करिए, वो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगी। जी जी मैम। जी, और आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी साधकों को। जी मैम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बेटी भी कर रही थी ना कुछ कुछ रसाहार पे थी। बेटी ने जूस पे किया, अंगूर के जूस पे किया है मैम। उसने बहुत अभी बढ़िया। सलाद हाँ, वो सलाद पे आ गई है अभी। तो अभी सलाद ले रही है वो। उसने पूरा 9 दिन अंगूर हाँ, के जूस पे किया। तो उसका जो माँ बहुत। एपिलेप्सी वाली प्रॉब्लम थी, अभी अब 2 महीने हो गया उसको कोई अटैक नहीं आया है। और ये 5-6 तारीख को उसका टाइम रहता था। तो 2 महीने तो हो चुका है। मेरा पूरा विश्वास है कि वो चीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इस जो निर्जला फास्टिंग में मेरा वेट जो है घट के 42.5 किलो हो गया। एक समय था कि मेरा वेट जो है 80 किलो था। और बेटी का हम्म। वेट भी जो है वो 40 किलो हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि अब धीरे धीरे डाइट को बढ़ा के थोड़ा सा अपना वेट बढ़ा लूं क्या। वो अपने आप बढ़ेगा दीदी, उसमें कुछ भी बढ़ आपको जाएगी। सोचने की जरूरत नहीं है। आप जी सुरेश भाई सुनाइए। निर्जला में बढ़ जाए। जी माँ, नवमी के दिन जो है, मैंने पूरा 10वीं को अपना उपवास खोला था। नवमी के दिन एकदम मेरा 2.5 किलो वजन कम हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं, इसी वो डाइट से बढ़ अपने आप जाता है। बढ़ता जाएगा दीदी। जी जी जी। मतलब कुछ ऐसा डाइट वगैरह अलग से लेने की जरूरत नहीं है ना। कुछ भी मतलब जरूरत अपन। नहीं है, इससे कम लेंगे तो भी वेट, जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा इससे कम लेंगे तो भी वेट बढ़ेगा। जितना निर्जला करते जाओगे उतना वेट अपने आप नॉर्मल होएगा। जी 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 सुरेश भाई। सुरेश भाई अभी जो है मैं पानी भी बहुत ज्यादा नहीं ले रही हूँ। पानी भी जैसे आपने पानी की हमें बचा। जरूरत होती ही नहीं है। जी नहीं ले रही हूँ, इच्छा भी नहीं होती मेरी पानी पीने की। हाँ, और आज टमाटर का जूस लिया था और आज मैंने अंगूर का जूस लिया। अब मेरी इच्छा है कि इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके मैं काले अंगूर के जूस पे चली जाती हूँ। हाँ ठीक जा है, बड़ा सकती अच्छा हूँ। है। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। जी तो अभी 9 दिन करीब अंगूर के जूस, 9-10 दिन अंगूर के जूस पे चली जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। जी तो उसमें सुबह डिटॉक्स भी लेना है। हाँ डिटॉक्स जूस सुबह ले सकते हैं, अकेले अंगूर पे करें तो भी कर सकते हैं। जी जी। डिटॉक्स जूस नहीं लेना है, केवल अंगूर पे नहीं रखना है। लेने से ज्यादा फायदा है। जी जी हाँ जी। जी। जीवा फ्रंट। और हेलो। आप आपका फोन नंबर बताइए। मेरा फोन नंबर है 7898780686। दोबारा बता दीजिए। 7898780686। थैंक यू। जी प्रणाम। हेलो। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ जी, रियलमी C2। हाँ जी, आपने अनम्यूट किया है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम कहना चाहते हैं समा परवीन। मेरा नाम समा परवीन है। हाँ जी, बोलिए। हम बताइए।
हाँ, हम बोलना चाह रहे हैं यही कि हाथ मेरा नहीं अभी तक उठ रहा है अब तो। कहाँ उठ रहा। मैं देखिए तो और कितना उठेगा? वैसे और ही है। कितना उठेगा? उतना भी तो नहीं उठ रही थी, उतना भी तो नहीं उठ रही थी जब इधर आई थी। हाँ, उतना तो नहीं उठ रही थी, वो तो पता है, लेकिन आपका क्या हो गया है कि अब एकदम में नहीं उठ रही है। क्यों नहीं उठ रही है? उठ तो रही है। जितना उसको एक्सरसाइज कराओगे उतना होगा। आपको थोड़ा उसको कराना पड़ेगा अपने हाथ को। पीछे कोई प्रेशर देना चाहिए। इतना तो कर पा रही है, कितना करेगी? उतना भी तो उठा नहीं पा रही थी। हाँ, तो काम नहीं कर पा रहे। क्या क्या लेना पड़ेगा? यहाँ अब तो इतने ले दिन तो रहे रही। आपको पता नहीं चला। सुबह तो लेते हैं जूस। बताइए क्या जूस लेते हो सवेरे? पालक, आंवला और उसमें धनिया पत्ता डालते हैं बस। कितने बजे लेते हो? छोटी वाली गिलास है ना, उससे एक गिलास से कम। नहीं तो कितने बजे टाइमिंग कितने बजे खोलते हो निर्जला रोजा? 12 बजे खोलते हैं। माँ ये नीचे से कोई दूसरा इसको बता रहा, हर बात ये खुद बोलते ही नहीं है कुछ भी। बोल तो रहे हैं, बोलिएगा तब ना बोलेंगे। मुझे सुनाई दे रहा नीचे से दूसरी आपको बता रही है, तब आप बोलते हैं हर बात। माँ जब क्वेश्चन करती है नीचे से बोल के बताते हैं आपने किया तो आपने, आप बताओ ना सभी। हाँ, तो वो बोलते रहे हैं। तो 12 बजे ले रही है तो बहुत जल्दी ले रही है बेटा। आपको तो तप करना पड़ेगा ना। तप नहीं करोगे तो कैसे होगा? रोजा को बढ़ाना चाहिए। अभी आपका रमजान चल रहा है, शाम के टाइम कम से कम लेना चाहिए, शाम तक तो रहना चाहिए रोजा में। कम जितना आपको शरीर को थोड़ा सा देखिए, अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो शाम तक करिए। एक जूस लीजिए फिर दूसरा जूस, ऐसे तन 2 जूस पे रहिए। मैं क्या बोले थरथराहट के जैसा होता है, ऐसा क्यों? तो फिर लीजिए आप। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो 12 बजे लीजिए और एक ही जूस पे रहिए आप। उसके बाद अंगूर के जूस पे रहिए। गेहूं का ज्वारा का जूस लिया आपने? हाँ, गेहूं का लेते हैं 4 हाँ, बजे। तो गेहूं का लीजिए फिर अंगूर का लीजिए, बस 3 में रहिए। ठीक है, ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक हो जाओगे, करोगे तो हो जाओगे। धीरे धीरे शरीर को देख के थोड़ा लीजिए, फिर उसके बाद बीच में रोजा भी रखिए। ठीक है। हाँ, और धूप सेकिए और मालिश करवाइए हाथ पे और सब जगह में, पूरी शरीर में तेल पानी से भी लगाने को बोलिए। हाँ जी विनोद जी। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी विनोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए अभी। हेलो जी बोलिए, अभी आवाज आ रही है। हाजी क्षमा जी को कहना चाहता हूँ। सुन रहे हैं? बताइए। हाँ जी नमस्ते। कैसे हो? हम ठीक हैं। पहचाना मुझे? आप कैसे अथी विनोद। वि-
वहां हम मिले बुला थे आश्रम पे। ठीक है, कोई हम बात नहीं, आपको वो पॉइंट करवाना था, वो बोल। देखा वो नहीं, ऐसे नहीं देखा। हाँ, उसको पॉइंट करवाना है, और फिजियो फिजियो वो पॉइंट नहीं बोलते हैं क्या, ऐसे वो ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे वो पॉइंट करवाना है। ऐसे पॉइंट करवाना है। ये जो पॉइंट वाला वहां मिलता है, कोई ऐसा मतलब जानकार है आपके अगल बगल में, तो पॉइंट करवाना है। क्या हो पॉइंट? आप तो ऐसे ऐसे बताए थे। वैसे वो ऐसे ऐसे करता है ना। दिखता है आपको ये? हाँ दिख रहा। वो पीछे वाला है ना, वहाँ वो जहाँ एक्यूप्रेशर बोलते हैं उसको। है वहाँ पॉइंट करवाना है। ऐसे ऐसे एक्यूप्रेशर बोलते हैं। पीठ पे वहां पॉइंट करवाना है। हम तो करते हैं। लेकिन ये जो मतलब कोई ऐसा अच्छे वाला जो करते हैं वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आपका मम्मी को दीजिए, मम्मी बात करेगी, मम्मी को दीजिए, आगे करिए। मम्मी घर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, हाँ। नमस्ते। आप बोलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। ये जो क्षमा है ना, जी सर। इसको पॉइंट करवाना है। देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट ये इधर ये वाला। देखो, इधर इधर ये पॉइंट करवाना है। एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर बोलते हैं इसको। जी सर। वो यहाँ पीछे जहाँ जहाँ कड़क लगता है, कड़क वहाँ करते वहाँ मालिश करवाना है। जी। हेलो, समझ में आ रहा है? कि हाँ आ गया समझ। वैसे रोज करते हैं सर। हाँ, वही करवाना। और गर्म पानी से भी धोते, मगर इसका जो है ना हल्का हल्का भूल जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है। भूल जाती है। कैसे ठीक होगा सर? इसलिए बोलने में हिचकिचा रही थी, समझे? हाँ हाँ, तो कैसे लेकिन ठीक होगा? ये ऐसे मतलब कि ये डाइट भी शुरू रखना है जो जी माताजी बोल रहे हैं वो, और जी ये पॉइंट भी करवाना है, पॉइंट करवाना है। ये जो थोड़ा फिजियोथेरापी नहीं बोलते हैं, फिजियो जी सर। कसरत कराते हैं वो, फिजियोथेरापी वाला। सर जी सर। हाँ, वो भी करवाना है इसको। जी। और ठीक है। ये 12 बजे दिए पालक आंवला का जूस दिए सर, समझे? और फिर उसका हाँ बाद कुछ नहीं, 4 बजा ना तो गेहूं का जूस दिए इनको। ये सही है, ये डाइट तो सही है। माताजी जो बोल रही है वो उसको तो करवाना ही है, वही उसी रास्ते से चलना है। जी सर। हाँ, लेकिन ये तो बाद में मतलब थोड़ा ये कसरत वाला भी रखना है इसको। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो हाँ जी जाएगी ना माता, सर? हाँ हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। ये थोड़ा डैमेज ज्यादा हुआ है, इसलिए ज्यादा समय तो लगेगा। जी सर। आप देख सकते थे पहले जो आश्रम पे आई थी, तो ये क्या हाथ तो उठा नहीं रही थी, ऐसे उंगली भी नहीं चल रही। इसकी उंगली भी नहीं चल रही थी। अब तो वो ऐसे तो करती है, ऐसे तो इतना तो हुआ ना। सर ये नहीं चलता है सर। ये कसरत थोड़ी करेगी, कसरत करनी चाहिए पूरे दिन, थोड़ी थोड़ी। बॉल जी ली थी, और स्माइलिंग बॉल ली थी, वो बॉल को करे ऐसे ऐसे। बॉल लेके गई थी जी ना, बॉल को पकड़ के हाँ, ऐसे ऐसे करेगी। ऐसे ऐसे बॉल बॉल दिया था ना माताजी ने, ऐसे ऐसे मुट्ठी ऐसे। बंद नहीं होता, मुट्ठी बंद होता है पता ना है मैडम। हाँ, देखिए लेकिन ऐसे ये जो पॉइंट आता है ना, वो पॉइंट वाला वहां आपके अगल बगल कोई हो, मतलब कि आपके जहाँ रहते हैं इसके नजदीक में, तो उस वो अच्छे वाला पॉइंट, जो पॉइंट इधर से पॉइंट दबाते हैं जी सर। हाँ, इससे बहुत लाभ होता है मतलब। जी ठीक है। जी सर। हाँ, ये डाइट तो रखना ही है, ये डाइट ही रखना है, लेकिन साइड में थोड़ा ये कसरत वाला भी करना है। ठीक है। अब फल उल कुछ नहीं देंगे सर, खाली जूसी पर रहेगी? वो जो माताजी बोल रही है वो माताजी हाँ की वो जूस पे। सलाह लेनी है। जी खाने के बारे में माताजी से मतलब वो सलाह लेनी है, जो भी है। जी ठीक है। जी
जी सर। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, सुनीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। हम यूएसए से बोल रहे हैं। तो हमने ना काफी कीमो ले लिए, स्टेज 4 कैंसर चल रहा है। तो अभी जब तक हम वहां नहीं आ सकते तो हमको फैमिली की उसके लिए 2 और कीमो उन्होंने बोला ठीक है, यदि 2 कीमो में कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम जो है वैसे ही उठ के बैग उठा के माँ के पास आ रहे हैं, वहीं रहेंगे। तो ये पूछना था, जब तक हम आ नहीं सकते, हमारा सिर बहुत फटता है, इसके लिए ना तो हम जूस बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, पूरा दिन जो है सिर फटता है हमारा। तो उसके लिए पूछना था ताकि हम कोई जूस, और कौन से जूस पे रहें जब तक कीमो है, या क्या खा सकते हैं जब तक थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए तो हम उधर आ सकें। भाई सुरेश बेटा बताओ। तो कीमो जय माँ। कितनी कीमो लगी आपको अभी तक? हमको बहुत लग चुकी है, कम से कम 16 तो लग चुकी है। 2014 से चल रहा है ये किस्सा। अभी कितनी कीमो और लगनी बाकी बताई है डॉक्टर ने? उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 ट्रायल पे, ये ट्रायल चल रही है, 2 कर लो बस, उसके बाद यदि तुम्हें नहीं ठीक लग रहा तो तुम कीमो छोड़ सकते हो। तो 2 कीमो लगवाइए जब तक अपनी। कर लगवानी है आपको, नहीं लगवानी है? हाँ जी, एक तो लगवाएंगे, जो एक है उसके बाद नहीं लगवाएंगे। जो लास्ट है वो 10 को है, उसके बाद तो हम नहीं लगवाएंगे। हाँ तो ये लगवाइए कीमो, उसके बाद आ जाइए यहाँ अपना। जब तक आएंगे हमको जो है, क्योंकि हम अकेले नहीं आ सकते, बेटा अभी काम कर रहा है, तो वो बोलता है माँ मैं आपको जून या मई में लेके जा सकता हूँ जब मेरी छुट्टी होगी, तो तब तक हम सिर दर्द के लिए और क्या खाएं। इसके लिए वही है, सिर पे ठंडी पट्टी, पेट पे एनीमा करने से पहले पेट और सिर पे ठंडी पट्टी आपको रखना है। जी ठीक है। और कुछ खाने के लिए कुछ ऐसा कुछ मदद हो सकता है कि इतना सिर तो भयंकर दर्द है, आपको अब देखोगे तो इतना दर्द होता है ना, वो भी फोरहेड पे होता है इधर, जो फोरहेड की जगह एनीमा है। कितने बार एनीमा करते हैं आप दिन में? ऐसा ही होती थी। नहीं, हम जो अनीमा करते हैं वो बोतल से करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से अकेले तो नहीं कर सकते, कोई घर में है नहीं हेल्प करने के लिए, तो वैसे ही इतना अनीमा निकल जाता है। इतनी बार बाथरूम जाते हैं तो वो पानी जैसा जो है वो निकलता ही रहता है, तो कम से कम 6, 7, 8 बार तो हम बाथरूम जाते हैं। तो केमिकल वाला एनीमा लेते हैं डॉक्टर वाला आप? नहीं नहीं, केमिकल वाला नहीं है। जब एक बार सिर्फ वो बोतल होती है, उसमें थोड़ा सा सलीन नमक वाला पानी होता है, और वैसे हम गर्म पानी डाल के उस बोतल में अनीमा करते हैं। सिंपल पानी से एनीमा करना, नमक वगैरह कुछ भी उसमें आपको नहीं डालना है। ठीक है जी। जी गुरुजी, वो ही करेंगे। और फिर कोई कुछ है जो ऐसे सिर दर्द के लिए? कुछ तो होगा, पट्टी तो बांध लेंगे तो। हाँ तो पट्टी, ठंडी पट्टी आधा घंटा रखेंगे पेट पर और सिर पे, तो इस पर रिलीफ मिलेगा आपको, आराम होगा दर्द में। ओके थैंक यू। और गुरु माँ क्या खाएं? खिचड़ी खा ले रोज? क्या खाएं? पहले कैंसर को ठीक कर लो, खा बाद में लेना है। नहीं, वो कीमो के साथ उसके लिए थोड़ी सी ताकत के लिए क्या क्या ऐसा जो हमें ताकत भी मिले और वेट भी ना लॉस हो? तो जब तक आप कीमो लेते हैं डॉक्टर की सलाह लीजिए, जब हमारा एनडीए शुरू करेंगे तो हमसे पूछिए। गुरुजी, डॉक्टर तो यहाँ के बोलते हैं जो दिल में आए, वेट लूज नहीं होना चाहिए, जो दिल में आए वो खाओ, पर मैं वो नहीं करना चाहती। कितना वेट अभी आपका? It's 112 pounds. I don't know 112 pounds kg में कितना होता होगा। 50 के करीब तो होता होगा, 0.2 मेरे ख्याल 50 कुछ है अभी।
100। तो वजन कम नहीं है आपका? हाँ जी, नहीं क्योंकि पहले वजन कम ज्यादा था नहीं ना। है? हाँ जी, ब्लड भी सब ठीक है, सिर्फ जीएमटी थोड़ा हाई है, वो जो लिवर काउंट है वो हाई है बस, बाकी सब ब्लड वर्क ठीक है। दिन में कम से कम 6-7 बार आप एनिमा कीजिए और सिर पे 2 बार दिन में पेट और सिर पे ठंडी पट्टी रखिए। ठीक है गुरुजी। और फिर जो जूस वगैरह क्या कुछ तो लेना पड़ेगा ना, कैसे हाँ तो क्या जूस ले? लीजिए आप अपना नाम और एड्रेस भेजिए, मैं ग्रुप में ऐड करके उसको आप डाल दूंगा आपके पास सभी। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी, आपने ऐड किया तो हम तभी हम आपके पास क्वेश्चन पूछ सके। हाँ तो किया तो मैं इसमें सवेरे डाल दूंगा आपको। ओके थैंक यू गुरुजी। तो हम ये अभी पट्टी अभी शुरू कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, सी यू इन, दुआ कीजिए कि हम जल्दी आ सके आपके पास। थैंक यू। दुआ काम नहीं करेगी, आपकी मेहनत काम करेगी, मेहनत करो आप अपनी। ठीक है थैंक यू। दुआ के भरोसे नहीं बैठना है। समझ गए समझ गए। हाँ, दुआ के अपनी भरोसे बैठे रहोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। समझ गए। हाँ, अब खुद की मेहनत करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। ओके, थैंक यू गुरुजी, सी यू सून। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, कविता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम माता जी, प्रणाम सुरेश भाई। आप लोगों के प्रणाम। आशीर्वाद से मेरा नवरात्रि पूरा हुआ, अंगूर पे रही मैं। और आज मेरा निर्जला है, आज एकादशी है, तो अभी मैंने फास्ट तोड़ा नहीं है, नवरात्रि अभी मेरा कंटिन्यू है। और कल भी मैं सोच रही हूँ फिर वापस अंगूर पे आ जाऊंगी। तो जैसे अब निर्जला तोड़ेंगे तो फिर अंगूर के ही सुबह, मतलब जो निर्जला छोड़ूंगी तो अंगूर के ही जूस से छोड़ सकते हैं ना, कि डिटॉक्स लेना पड़ेगा? देखो अंगूर के अभी तक तो अंगूर के जूस पे थी ना आप? जी हाँ। हाँ, तो एक बार डिटॉक्स जूस ले लें, वो आपकी मर्जी है, ले तो ना ले, अंगूर पे भी रह सकते हैं। अंगूर पे रह सकते हैं। अच्छा एक बात और, बाकी तो मुझे अंगूर पे रहना अच्छा लग रहा है। और मेरा पहले तो मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं रह पाऊंगी 9 दिन। कभी कभी मैंने अंगूर थोड़े से खाए हैं, उसका वो फेंक दिया छिलका, और बाकी जूस लिया, अच्छा लगा। तो वो कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। तो जैसे उसके साथ में जैसे अंगूर जब खाती हूँ तो एक आध हरी मिर्च या थोड़ी हरी चटनी ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं भी लेंगे तो नहीं, चलेगा अकेले पर। अंगूर पे जब रहना चाहते हैं तो नहीं लेना है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। मोनो जी डाइट उसी को बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा लगा मुझे, आप लोगों के आशीर्वाद से सच में संपन्न हुआ। और अभी कल्पना जी का अनुभव सुना, बहुत अच्छा लगा कि और इतनी प्रेरणा मिल रही है। पहले मैं सोचती थी मैं तो अंगूर पे कभी रह पाऊंगी कि नहीं, और अभी लगता है अब 9 दिन निर्जला कभी रह पाऊंगी कि नहीं। पर अब लग रहा है कि कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो हो पाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जी जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम आनंदी प्रणाम। माता जी, नमस्कार। प्रणाम। तो अंगूर जूस पे आपका क्या डिटॉक्स हुआ, क्या हुआ, वो अनुभव क्यों नहीं सुना है 9 दिन में? अंगूर जूस पे बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे। और मुझे बस हर्निया की प्रॉब्लम है, मतलब मेरा ऑपरेशन पहले हो चुका था, मैं उसीलिए एनडीएस शुरू की थी। पर अब तो हर्निया मुझे एक तरफ लगता है, बाकी चीजें जैसा आप बताते ना, अध्यात्म में शांति वो सब मिल गया है। और एनिमा मैंने अभी दोनों टाइम लिया, और आज जैसे निर्जला है तो 3 बार लिया। तो आज भी मुझे, अभी मैं एनिमा करके ही इसमें मीटिंग में बैठने आई थी, तो अभी भी इतना गंदगी निकल रहा है धीरे धीरे, जैसे आप बताते थे अंगूर का लेने से धीरे धीरे देर तक बैठती हूँ तो अभी भी निकल रहा है। उसके बाद पेट, जैसे आज तो ऐसा लग रहा हर्निया है ही नहीं, इतना नरम इतना हल्का पेट लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और अंगूर निर्जला लेते करने में हैं। पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी, पर अभी इतने दिन से अंगूर पे हूं ना, तो आज मुझे दिक्कत भी नहीं हुई। मैं जॉब करती हूँ, जॉब पे भी गई आज भी मैं, और सब कुछ किया। दूसरे दिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस दिन मैं निर्जला हर एकादशी पे करती हूँ मैं, इसीलिए मैंने अभी ये छोड़ा नहीं। तो आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब कल देखती हूँ कैसा लगेगा। क्योंकि दूसरे दिन, जिस दिन निर्जला रहती हूँ ना, उस दिन दूसरे दिन सुबह थोड़ी सी वीकनेस ज्यादा लगती है, और फिर धीरे धीरे वो ठीक लगता है। तो अंगूर के जूस से आज ठीक है, निर्जला में बहुत मेरे बात सुनिए।
आपने जब निर्जला खोले जी ही खोलना है और जल्दी खोलना है, लेट में नहीं हाँ खोलना है, और अंगूर लेना है। ठीक है और अच्छी जी इंटरमीडिएट नहीं करना है, जब आपका मन होती है, भूख लगती है, उसी समय ले लेना है। जी हम्म। ठीक है ना जी। आप अंगूर एक दिन में कितना अंगूर लेते हो? अंगूर तो मैंने अच्छे से वैसे 2-2 गिलास, 1-1.5 गिलास बड़ा गिलास जूस लिया है। जैसे 3 बार लिया, 2 बार या 3 बार लिया है अच्छे से। और ब्लैक मैंने हरा तो कम लिया, ब्लैक ही ज्यादा ले रही हूँ। ब्लैक जूस पे ही रह मतलब ब्लैक अंगूर पे ही रहती हूँ। और अच्छे एक दिन में मेरे को लगता है 150। हरा में रहना है तो सिर्फ हरा में, मिक्स नहीं करना है। हाँ ठीक है, अब मैं ब्लैक पे ही रहूंगी। तो कितना ले सकते हैं अंगूर एक दिन में? ऐसा मतलब कम लेना है क्या? मेरे को तो कुछ अच्छे से ले नहीं है, लेती हूँ दूध। भूख लगे तब लेना है, जी उसको इतना नहीं है लेना है। अपने आप दस्त होती है इसमें, 3-4 बार अपने आप होती है। अच्छा, अपने आप तो मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं ना रॉ फूड पे ही चल रही हूँ। 2 साल होने आया है, 1.5-2 साल हो चुका है। इसलिए हो सकता है उतना वो ना हो, तो मुझे एकदम अपने आप नहीं हुआ है, नीमई से होता है लेने के बाद भी। ज्यादा मैंने रखी हूँ 4 साल रॉ फूड में, फिर भी हुआ। जी आपकी तो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते आनंदी माँ, लेकिन आपकी छाया जितना भी कर लेना तो बहुत है फिर। अंगूर को अब मैं लेना है, थोड़ा सा चबा के भी लेना है। हाँ लेती हूँ। तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। अभी कल से फिर वापस करूंगी। आज तो निर्जला है, अच्छे से हो भी गया आप लोगों के आशीर्वाद से। और अब लंबा निर्जला वहीं आके करूंगी मैं, आपके सानिध्य में। आप जून महीना में क्यों नहीं आ रहे हैं? जून में देख आइए। जी हमारा क्या, जॉब करती हूँ ना, छुट्टी वुट्टी देखना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड को भी लेके आऊंगी, और आना ही है मुझे, तो आऊंगी अब जैसा भी प्रोग्राम बने। लेना चाहिए। जी आऊंगी बिल्कुल, आप लोगों का आपका आशीर्वाद फोन रहा तो हाँ। आपका फोन नंबर बता दीजिए। मेरा फोन नंबर है 9826474070, जी 9826474070। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ नमस्कार माता। हाँ जी, कल्पना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरा एक प्रश्न था कि अब फ्रूट्स जो है क्वांटिटी अंगूर की, वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दूं मैं? धीरे धीरे बढ़ाइए, जब भूख लगे, जितना भूख लगे उससे थोड़ा मात्रा में कम में लेना है। जब पूरी भर के नहीं लेना है, लेकिन लेना है जब भूख लगे तब लेना है। जी अभी तो मैं बहुत कम ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा 2.5 घंटे के बाद में ले रही हूँ, बहुत कम कम। सवेरे भी उठने के बाद अगर भूख लगती है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी लगती है, अंगूर में हमारा जो अनुभव रहा, उस समय ले लेना चाहिए। जी मैम। हम्म। जी प्रणाम मैम। प्रणाम। हाँ जी, विनोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी विनोद जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना